देखते हैं तो कुछ पूछना है, किन का डाउट है? हाँ जी शिवांगी, कुछ पूछना आपको? किन का डाउट रह गया यहाँ से जी अदिति, हाँ। आपका जो है फॉर a student to qualify he must pass at least 2 out of 3 exams, 2 out of 3 exams. The probability that he will pass in the first exam is p. अच्छा, if he fails in one of the exams then the probability that he is passing in the next exam is p by 2. So otherwise it remains the same. When p is half, the probability that he will qualify. तो ट्री डायग्राम से बना लो। मान लो फर्स्ट एग्जाम है, तो फर्स्ट एग्जाम में 2 पॉसिबिलिटी है ना, या तो पास या फेल। अब यहाँ सेकेंड एग्जाम आएगा, सेकेंड एग्जाम में अगेन 2 पॉसिबिलिटी है। हाँ, तो यहाँ लिख रहा हूँ सेकेंड एग्जाम। तो नाउ दे हैव सेकेंड एग्जाम, पास और फेल। ये सेकेंड एग्जाम में या तो पास होगा या फेल, है ना। सो पास या फेल, ठीक है। नाउ कम्स टू एग्जाम ऑफ थर्ड। यहाँ पे भी 4 इस तरह ब्रांच बनेंगे, पास या फेल, पास या फेल, यहाँ भी पास या फेल। सो यहाँ भी होगा पास या फेल। अब देखो आप, तो इस तरह से है। तो क्या प्रोबेबिलिटी विल क्वालिफाई? तो प्रोबेबिलिटी दैट क्वालिफाई मस्ट पास एटलीस्ट 2 of the 3 exam. So pass in at least 2 of 3 exams. तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? तो बाकी तो ठीक है, एक में निकाल लो। सो ऐसा हो सकता है कि मान लो पहला एग्जाम में E1, E2, E3, तो एक हो सकता है कि 2 में पास कर, 1 में फेल हो जाए, और बाकी तो उससे केस सिमिलर रहेगा, तो इंटू 3 कर देता हूँ। मतलब क्योंकि P तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग है ना, इसीलिए। सो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, और एटलीस्ट 2 है ना, तीनों में पास हो जाए तो भी ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। सो ओके, यहाँ तक। अब आप सोचिए क्या होगा कि 2 में पास करे, 1 में फेल हो जाए। तो इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कर सकते हैं हम लोग। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करने के लिए ये तो फेवरेबल केसेस ढूंढ सकते हो ना यहाँ पे। जैसे तीनों में पास होने का मतलब है पास पास पास, यही ना।
इसकी जो प्रोबेबिलिटी है इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। तो पहले में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो पास होने की हर बार प्रोबेबिलिटी पी है इनिशियली। सो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी पास होने की दैट इज पी, और फेल होने की 1 माइनस पी, है ना। तो अगर पास हुआ है तो नेक्स्ट टाइम भी पास होने की पी प्रोबेबिलिटी है, नेक्स्ट टाइम भी पास होने की पी प्रोबेबिलिटी है। तो तीनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी इसका तो सिंपल आ जाएगा, ये जो है ना। सो दिस विल हैव, जो नेक्स्ट टर्म है मैं इसको पहले लिख देता हूँ, तो ये तो पी क्यूब आ गया इस वाले की प्रोबेबिलिटी। अब आते हैं इस पे। सो 3 टाइम, अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी डिसाइड करते हैं। तो यहाँ से क्या होगी, E1 E2 E3। अब आप देखो एग्जैक्टली 2 में पास होना है, तो आप देखो क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं। तो एग्जैक्टली 2 में पास होना है तो आपको बस उस तरह से केसेस बनाने होंगे। तो एक केस हो सकता है कि जैसे मान लो पहले में पास हो गई, दूसरे में पास, एंड तीसरे में फेल। तो एक ये केस है पास पास फेल वाला। जो भी पॉसिबल केसेस आप बना लो, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा अगर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स हो जाएगा पास पास फेल हो जाए, या पास फेल पास हो जाए, या फेल पास पास। यही 3 तरीका है ना। फेवरेबल आउटकम देख लिया हमने जस्ट। सो यहाँ से ये पी क्यू था, तीनों में पास होना, तो पास की पी 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 प्रोबेबिलिटी पी है। अब आपको इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो पी क्यूब 3 टाइम्स, अब मैं इसका निकालता हूँ पी पी एफ। फर्स्ट में पास, सेकेंड में पास, थर्ड में फेल। तो फर्स्ट में पास होने का मतलब है कि, है ना, तो फर्स्ट में पास होने का पी है, सेकेंड में पास होने का पी है, थर्ड में फेल होना है, तो 1 माइनस पी प्लस पास फेल पास। तो पहले में पास होने की पी, दूसरे में फेल होने की 1 माइनस पी। अब दूसरे में फेल हो चुका है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर पिछले एग्जाम में फेल हो गया तो अगले एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी आधी हो जाएगी, यही ना। सो हाफ हो जाएगी, सिर्फ नेक्स्ट वाले में हाफ होगी। तो यहाँ पास होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि दूसरे में फेल हो गया ना, तो अब पी बाई 2 हो गई। फेल पास पास, सो फेल होने की प्रोबेबिलिटी शुरू में 1 माइनस पी है। अब पहले में फेल हो गई तो दूसरे में पास होने की प्रोबेबिलिटी पी बाई 2 हो जाएगी। अब दूसरे में पास हो गई है तो तीसरे में पास होने की प्रोबेबिलिटी पी ही रहेगी। चेक कीजिए, अब आपको पी की वैल्यू 1/2 दे रखी है, पुट करके देखिए आंसर आता है क्या, आ जाएगा देखिए, है ना। सो दिस वाज लाइक, इसको मैं अगर लिख दूं आपके लिए तो ये इट वाज लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ पास पास पास, ठीक है ऐसा। और बाकी, लेकिन मैं 3 टाइम क्यों कर रहा हूँ, 3 तो लिख ही दिया ना, 1 मिनट, तो डबल नहीं हो गया। यहाँ भी 3 इवेंट ले रहा हूँ, यहाँ भी 3 कर दिया, तो अब 3 करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ इसको हटा दो, अब इसको हटा ही दो, ठीक है ना। देखिए एक बारी, क्योंकि यही पॉसिबिलिटी है ना, आई थिंक इसको मुझे हटाना पड़ेगा, इस 3 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तीनों केस तो ले ही लिए मैंने ना। नाउ सी, जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे इसमें था ना कि एट पास इन एटलीस्ट 2 ऑफ द एग्जाम, तो या तो तीनों में पास हो जाए या एक में फेल हो सकती है। तो एक में या तो पहले ही फेल हो जाए, ये हो सकता है, या पास फेल पास, या पास पास फेल, यही टोटल पॉसिबिलिटी है। तो इंडिविजुअली एक एक की प्रोबेबिलिटी निकाल दिया हमने, समझो इसकी अलग, ये समझ लो इंडिविजुअली निकाल दिया, तो ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ इट्स फाइन आई थिंक। अब देखिए एक बारी, और नहीं हो रहा तो पूछिए। अब ठीक है, पीपीपी, फिर ये था हमारा पीपीएफ, फिर पीएफपी, एंड देन एफपीपी। ओके जी, देख लो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हाँ आते जी हैं। सर, आ गया। ठीक है ना, हाँ ये सही है। तो ये समझना है हमें कि ये पास फिर नेक्स्ट पास की प्रोबेबिलिटी पी रहेगी। ठीक है, अब चलिए तो नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं।